शुरुआत अब केवल जीवन के अस्तित्व की नहीं, उसके संघर्ष और संतुलन की कहानी है। वह पृथ्वी जहां जीवन अपने विविध रूपों में फैल चुका था, जहां महासागर गहराइयों में रहस्य समेटे थे और भूमि पर जीव अपने अपने अस्तित्व के लिए जी रहे थे, अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुकी थी जहां हर जीव किसी न किसी दूसरे जीव से जुड़ा हुआ था। यह संबंध सिर्फ साथ रहने का नहीं था, यह संबंध था जीवन और मृत्यु के बीच। समय बीत चुका था, करोड़ों वर्ष। प्रकृति ने अब एक ऐसा नियम स्थापित कर दिया था जो हर जगह लागू होता था। यह नियम था शिकारी और शिकार का संतुलन। हर जीव या तो किसी का शिकार था या किसी का शिकारी। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही वह व्यवस्था थी जो जीवन को बनाए रखती थी। यदि हम इस संतुलन को गहराई से समझें तो यह केवल एक संघर्ष नहीं है, यह एक प्रणाली है, एक जीवित व्यवस्था जहां हर क्रिया एक प्रतिक्रिया को जन्म देती है। शिकारी अपने शिकार की तलाश में रहता था। उसकी इंद्रियां तेज होती थीं, उसकी गति सटीक होती थी। वह अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाता था, क्योंकि उसकी एक गलती उसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकती थी। दूसरी ओर शिकार हमेशा सतर्क रहता था। उसकी आंखें हर हलचल पर ध्यान देती थीं। उसका शरीर हर समय भागने के लिए तैयार रहता था। उसकी गति उसकी रक्षा थी। यह एक निरंतर दौड़ थी, जीवन बचाने की और जीवन पाने की। लेकिन यह केवल दौड़ नहीं थी, यह विकास की प्रक्रिया थी। शिकारी जितना तेज होता गया, शिकार उतना ही सतर्क होता गया। शिकार जितना मजबूत हुआ, शिकारी उतना ही रणनीतिक बन गया। यह एक चक्र था जो दोनों को लगातार बेहतर बना रहा था। यही कारण है कि जीवन रुकता नहीं है, वह विकसित होता रहता है। यदि किसी एक पक्ष की संख्या बहुत बढ़ जाती तो संतुलन बिगड़ जाता, लेकिन प्रकृति इस असंतुलन को अधिक समय तक रहने नहीं देती। यदि शिकार बहुत अधिक हो जाए तो शिकारी की संख्या बढ़ती है, और यदि शिकारी बहुत अधिक हो जाए तो शिकार की कमी होने लगती है, जिससे शिकारी स्वयं कम हो जाते हैं। यह एक स्वाभाविक संतुलन है, एक ऐसा नियम जो बिना किसी नियंत्रण के स्वयं चलता रहता है। यह संतुलन केवल संख्या का नहीं है, यह ऊर्जा का संतुलन है, संसाधनों का संतुलन है, और सबसे महत्वपूर्ण जीवन का संतुलन है। महासागरों में, भूमि पर और आकाश में, हर जगह यह नियम लागू था। छोटे जीव बड़े जीवों का भोजन बनते और बड़े जीव इस संतुलन को बनाए रखते। यदि हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो यह केवल एक कठोर सच्चाई नहीं है, यह एक गहरी बुद्धिमत्ता है। प्रकृति किसी को भी अनावश्यक नहीं बनने देती। यह हमें एक गहरा दर्शन सिखाता है कि जीवन केवल अस्तित्व नहीं है, यह संतुलन है जहां हर क्रिया का परिणाम होता है और हर परिणाम एक नई क्रिया को जन्म देता है। प्राचीन शिकारी और शिकार का यह संतुलन पृथ्वी को एक जीवित, गतिशील प्रणाली बनाता है। यही वह आधार है पर जिस पर आगे चलकर जीवन और भी जटिल होगा और विविधता अपने चरम पर पहुंचेगी। लेकिन यह संतुलन हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यही वह नियम है जो जीवन को बनाए रखता है और उसे आगे बढ़ाता है। शून्य से उठा एक अनंत का राज, एटॉम और प्लाज्मा की गूंज का साज। कायनात का ये सफर देखो, युगांत का असर, बदलता इतिहास का